हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक और पूरा देखना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को भूल भी जाते हैं। पता है कि हाँ, बार बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर ये क्वेश्चन भूल भी जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच, बी क्लाइव व शुजाउद्दौला के बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, या नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं मगर जज नहीं कर पाते। तो किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी, जिनको ने भी बच्चों ने सेलेक्ट किया है विकल्प सी को, वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? तो पानीपत की हम तीनों लड़ाई हो गई, पानीपत के जो तीन युद्ध हुए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या यहाँ से भी याद कर सकते हो। पानीपत की जो आपकी प्रथम लड़ाई हुई थी वह 21 अप्रैल 1556 को हुई थी। पहला युद्ध कब हुआ था? 1556 को। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1561 को। तो जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, वह सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई या पानीपत का जो द्वितीय युद्ध के बारे में। तो 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556, यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और सम्राट हेमू विक्रमादित्य, या अकबर और सम्राट हेमू के बीच हुआ था। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो आपकी 1761 में। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। अफगानी आक्रमणियों अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सदाशिव राव थे उनके बीच में हुई थी। किनके? मराठा के जो व्यक्तित्व थे, जो मराठाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उनके बीच हुई थी। तो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमू के बीच हुआ था। तृतीय लड़ाई आपकी 1761 में हुई थी, जो आपकी किसके बीच हुई थी? शाहजहां अब्दाली के बीच हुई थी और सदाशिवराव के बीच हुई थी। आज के जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे एसएससी जीडी से आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है एक टेनिस खेल से, बी बैडमिंटन खेल से, फुटबॉल खेल से, या वॉलीबॉल खेल से। तो सोनिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? टेनिस खेल आपका सही जवाब हो जाता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। सानिया मिर्जा जो है वह आपकी टेनिस खेल से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? जो आर्य लोग थे, जो आर्य आए थे, उन्होंने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया था उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। किसे? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। भारत में जो आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया था उस इलाके को किस नाम से जाना जाता है? सप्त सिंधु के नाम से उस इलाके को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा का आपका नेता होता है वह कौन होता है? अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रपति लगे जाते हैं, जो आपका क्या गलत जवाब हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। जो लोकसभा का नेता होता है वह कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धातु सबसे पहले खोजी गई थी? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहली जो धातु खोजी गई थी वह तांबे को खोजी गई थी। किसे खोजी गई थी? तांबा आपका मनुष्य द्वारा पहली बार जो खोदा गया धातु है तांबा है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की मृत्यु से संबंधित है। मतलब जो भगवान बुद्ध थे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संचालक, उनकी मृत्यु किससे संबंधित है? ऑप्शन है एक गया से, बी कुशीनगर से, सी सांची से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किससे संबंधित है? तो सही विकल्प क्या हो जाता है?
कुशीनगर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या कुशीनगर जो विकल्प है, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है ए गोमती नदी के किनारे पर, बी गोदावरी नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, या गंगा नदी के किनारे पर। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ कौन सी किनारे नदी के किनारे? तो गोमती नदी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोमती नदी विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, लेख, येन, या इनमें से कोई नहीं। तो चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है येन। और यहाँ से एक चीन से रिलेटिव एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भारत वर्सेस जो चीन के बीच में, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत और चीन के बीच में रेखा है उसे कौन सी? मैक-मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे। और चीन की मुद्रा तो आपको बहुत ही ज़्यादा, चीन की मुद्रा से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन है? ऑप्शन है पहले कुत्ते को भेजा गया था, बंदर को भेजा गया था, चूहे को भेजा गया था, या इनमें से किसी को नहीं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया था? तो सबसे पहले जो आपको अंतरिक्ष में भेजा गया था वह किसे भेजा गया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया। जो अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ए ग्रह की दूरी, बी भूकंप, प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल द्वारा किसको मापा जाता है? रिएक्टर स्केल जो द्वारा जो मापा जाता है वह आपको किसके मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल जो भूकंप मापने के काम आती है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत में कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है सभी वनडे एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, गोमती नदी को, कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? जो सिविलियन मतलब जो सिविल के मामले में दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर वीर क्या है, परमवीर चक्र, या भारत रत्न? तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प क्या है? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल कितने महाद्वीप हैं? 6 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, या 8? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमने आपको यह क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है कि भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय यान कौन सा है? ऑप्शन है ए कोलंबिया, चैलेंजर, या एंटरप्राइज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोलंबिया। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई पुष्य स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ड्यूरंड कप, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल खेल से, बी क्रिकेट खेल से, लॉन टेनिस खेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही आज की वीडियो के, कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में,
या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपकी कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपकी कोलकाता में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल आपकी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका? चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है आपका दिल्ली, नई दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? जो राज्यपाल का उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है? राज्यपाल के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा या उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का जो, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो उसका जो चुनाव करता है आपका कौन करता है? उसका चुनाव राज्यसभा करती है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर अब नहीं पूछा जाता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था ये कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था वह किसने कराया था? तो जो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था वह किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया था? गुरु, जो सिख धर्म के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने क्या करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और यह है कहाँ पर स्थित? तो यह आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर में स्थित है। तो सी विकल्प आपका अमृतसर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है और गुरु अर्जुन देव ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मार्gaरेट थैचर, या श्रीमावो भटनागर, या श्रीमती सरोजनी नायडू। तो कौन थी? तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका। कहाँ की? श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, कायामनी के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, कौन थी? ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, या नूरजहां। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो कौन थी जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन थी प्रसिद्ध? तो आपका सरोजनी नायडू करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो सी विकल्प क्या हो जाता है? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए फुटबॉल से, बी बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, या हॉकी से। तो आपकी जो संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? कलपक्कम में, कोरब में, तारापुर में, ट्राम्बे में। तो कहाँ पर किया गया था? तारापुर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन क्या किया गया था? आपका स्थित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि लिखित संविधान किस देश का नहीं है? इंग्लैंड का, रूस का, फ्रांस का, या बेल्जियम का। तो लिखित संविधान आपका किस देश का नहीं है? लिखित संविधान आपका इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लिखित संविधान किसका नहीं है? इंग्लैंड का नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लोथल में, रंगपुर में, सिंध में, या नालंदा में। तो मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में आपका स्थित है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन है असम में, नागालैंड में, झारखंड में, या गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू,
पारसियन या तुर्किश? तुर्किश कौन सी थी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी कौन सी थी? तो पार्सियन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो भाषा थी पार्सियन, आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में, एडिनबर्ग में, लंदन में, मुंबई में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था आपका कहाँ पर हुआ था? तो आपका लंदन में हुआ था। लंदन, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था? तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाले एसएससी जीडी से जो भी अपडेट है, जो टुडे अपडेट है, वे आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।